वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स विद सुरभि। मैं हूं सुरभि और आज आप देख रहे हैं पार्ट 9B और ये है हमारा फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। यस, चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स का लास्ट वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टुडे वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर यूज ही नहीं करना है एंड विद बस ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड scale you are going to draw it. So first thing is you are going to draw a line segment AC of 6 centimeter. This is one diagonal of the square. अब square draw करना है, so easy है। एक diagonal मिल गया हमें square का and हाँ, use a ruler please. तो open a compass to more than 3 centimeter, ठीक है, without using a protector. Okay, you don't have to use a protector here. अब प्रोटेक्टर तो यूज ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे एंड 3 सेंटीमीटर कंपास में करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कट एन आर्क फ्रॉम ए एंड सी, और जहां ए एंड सी का मीट होगा दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो आप लिख दोगे 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड है। So you'll join the arcs intersection, so and you'll draw a perpendicular bisector and you are going to name it because this is a midpoint. Okay, then on the perpendicular bisector, जो भी आपने अभी perpendicular bisector बनाया, I told you you have to name it up. तो B और C मैंने उसको नेम कर दिए हैं, B ऊपर एंड D नीचे। So BD is 6 centimeter and AC is also 6 centimeter. तो क्या हुआ, BD is perpendicular to AC, right? Then you are going to the next step वो you're going to join BC, CD and DA. If you join them, you'll get a required square. And they have, okay, and then you're going to get a required square. So all sides are 3 raised to 3 root 2, that is 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस यू हैव टू सी इट विद द रूलर कि कितना आया है, बी सी सी ए, ये पॉइंट्स में ही आएगा। ओके, तो सो एंड यू हैव टू आल्सो सी द डायगोनल। तो डायगोनल तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था ऑफ अ 6 सेंटीमीटर। so this is the required square. Let's go to the next question. Question number 7 says CASE, okay, is a square. Now this is a square. UVWX is a midpoint of its side. Okay, what type of quadrilateral is UVWX? ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर बना दिया है CASE, और जिनके आपको मिड पॉइंट्स दिख रहे हैं तो इनको नेम आउट कर दिया एज UVWX. So they are saying कि what type of quadrilateral is formed in that. So I'm going to draw a case in which all sides में अभी क्या रख दूंगी, A लिख दूंगी। तो all sides equals to A, right? अब it is a square, so all angles will be 90 degree here. अब क्या करूंगी, अब इनके मिड पॉइंट्स में, अब मैंने सब साइड है, साइड हमें कुछ दे नहीं रखी, तो मैंने ए लिख दिया था ऑन ऑल द साइड्स। अब मैंने ए लिख दिया था, अब मैंने इनके मिड पॉइंट्स बना दिया एज यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। तो हर एक साइड हो जाएगी A/2 करेक्ट, ए का हाफ हो जाएगा, ए वॉज वन साइड, और इसका हाफ हो जाएगा अगर हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। सो A/2 इज हाफ, हाफ ऑफ सी है, मतलब यू कैन से सी यू एंड ए यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज इट। ओके, देन मैंने इनको मिड पॉइंट दे दिया ए यू, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, V is the midpoint of AS, W is the midpoint of SC and X is the midpoint of EC. अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, सो दिस होल साइड इज व्हाट A। ठीक है, तो CU क्या हो जाएगा A/2, वैसे ही CX क्या हो जाएगा A/2। अब दिस इज, इफ यू सी दिस इज अ ट्राइंगल राइट नाउ। तो ट्राइंगल की क्या होता है, अगर हमें थर्ड साइड निकालनी होती है, इट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? हाइपोटेनस क्या है हमारा, UV है द लॉन्गेस्ट साइड। अब परपेंडिकुलर क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, और बेस भी हमारा क्या है, A/2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। ये क्या है A/2, तो दिस बिकम्स A²/4, करेक्ट, और ये भी क्या बन जाएगा A²/4। ए स्क्वायर इसके साथ भी होगा एंड विद द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो 2 स्क्वायर इज 4 हियर, so this becomes 2A² upon 4, so that is 1/2 A²। this is H स्क्वायर आया है अभी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, 2/4 का A², यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 2/4 A² मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर आया है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसको मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, तो 1/2 A²। तो दिस विल बिकम √of 1/2 A², करेक्ट। अब स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए क्या होगा, स्क्वायर का इसका स्क्वायर कट जाएगा, सो इट विल बी ओनली A, और 1/√,
1/2 क्या हो जाएगा, ओनली √2 will be there. So this is my required answer, a upon √2. This is what? This is ux. This is ux, a upon √2. Clear, students, how to calculate it? Okay, let's do the third step now. The third step says, अब हमने ये बना दिया a/2. अब ये क्या था, रिक्वायर्ड स्क्वायर था, राइट? स्क्वायर की अगर एक साइड a/√2 आई है तो सेकेंड साइड भी वैसी आएगी, वैसी हमारी थर्ड भी आएगी u भी, वैसी हमारी wx भी आ जाएगी, राइट? तो ये हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सो थिंक क्या बनेगा ये? Yes, 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 yes. It is a square again because diagonals of u, v, w, x lie along the diagonals of the case, right? Both the diagonals u, v, w, x are a. So diagonals of case are perpendicular of diagonals of u, v, w, x, right? So equal plus perpendicular plus bisecting angle. So this becomes a square. So students, diving into question number 8, it says the quadrilateral has four sides and one angle is equals to 90 degree. तो फोर साइड्स बना दी मैंने क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, एंड वन एंगल क्या कर दिया उसका, 90 डिग्री बना दिया. तो दे आर सेइंग विल इट नेसेसरी बी ए स्क्वायर, क्या ये सच्ची में स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो द फर्स्ट थिंग इज ड्राइंग अ रोम्बस ABCD, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है और 4 सेंटीमीटर, और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स. इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट्स आर सप्लीमेंट्री. सो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रोम्बस जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, now they are saying their one side is 90 degree, right? One angle is 90 degree. So you will write that angle, let's say angle A या angle B, कुछ भी आप, you can take it as 90 degree. मैंने angle A ले लिया है 90 degree, so उसकी opposite side भी क्या हो जाएगी, 90 degree हो जाएगी, because opposite sides are equal in rhombus. So angle A is equals to angle C, that is 90 degree. अब क्या होगा, in a parallelogram if you see adjacent angles are supplementary, right? So 90 plus 90, इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, so 90 plus 90 is equals to 180 degree. So मैंने क्या करा, एंगल A plus एंगल B is equals to 180 degree. तो एंगल B कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 minus 90, that is 90 degree, correct? एंगल A plus एंगल D, again 90 degree. So all four angles are 90 degree. So it is a square. So 190 degree angle forces all the angles to be 90 degree. क्वेश्चन नंबर 9 से अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है, क्या ये पैरेललोग्राम होगा? सो लेट्स सी दैट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to CD, correct, and CB is equals to DA. To draw diagonals AC, it creates two triangles, right? One is ABC and one is ACD. तो two triangles create हमने कर दिए हैं. Okay, the next step is, अब हम इसकी कॉन्ग्रेंसी देखते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी से ही प्रूव होगा कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा. अगर हम टू ट्राइंगल्स देखें तो आप ट्राइंगल अगर ABC देखें एंड एंगल CDA देखेंगे, अगर पहले हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो हम देखेंगे AC तो कॉमन है दोनों में, राइट? सो आई लेट AC इज द कॉमन वन. अगर आप ऊपर वाली साइड देखें AB एंड CD, दे आर ऑल्सो इक्वल, इट इज गिवन, एंड सिमिलरली दे आर सेइंग AD and BC is also equal, it is also given. तो साइड हो गया तीनों का. तो you can say that angle AB is congruent to angle CDA by SSS congruency, right? तो alternate equal है, तो alternate pair sides भी equal है, so it is a parallelogram. Next question is opposite sides equal. Sorry, question number 10. This is a question number 10. Sorry, it says angle. I'll mark it up here. It says angle sum of non-convex quadrilateral. What is the angle sum of non-convex quadrilateral? So even a non-convex quadrilateral, draw diagonal BD. ठीक है, we are going to draw diagonal BD. It creates two triangles right now. एक ऊपर वाला triangle, एक नीचे वाला triangle. Sum of two triangles will be 2 into 180 degree, that is 360 degree. Question number 11 is true and false. Okay, it says diagonals equal plus bisect. So is it a square? No, it is false. It could be a rectangle also. Three right angles. Is it a rectangle? True. अगर three side right angle होगी तो fourth भी right angle ही होगी, जैसे हमने अभी देखा था. ठीक है, तो fourth will be again a 90 degree. I have given the proof also. Next is diagonal अगर bisect करते हैं तो क्या वो parallelogram होंगे? तो definitely it will be a parallelogram. The next one is diagonal अगर 90 degree होंगे, अगर diagonals ही 90 degree होंगे, क्या वो rhombus हो सकता है? तो नहीं, वो kite भी हो सकता है. Opposite angles equal, so will it be a parallelogram? Obviously अगर opposite sides equal है, so it will be a parallelogram. True. All angles equal, so it will be a rectangle. True. Isosceles trapezium is a parallelogram. False. It is not a trapezium. Correct, students? So these are the answers for question number 11. So students, you have to revise all the properties. Then it will be easy for you to do true and false. Yes.
आज हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। दैट इज चैप्टर 4 पार्ट 9 क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगा और शेयर करना मत भूलना दोस्तों से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5। तक ले कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखो मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस दोस्त बनानी पड़ती है इसे। मैं हूं सुरभि और ये था स्मार्ट मैथ्स विद सुरभि। चैप्टर 4 डन। बाय बाय।